गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या मतलब, हमने प्रेजेंट की जो फर्स्ट वीडियो वो क्लियर कर ली, सेकंड कर ली, पास्ट की, एंड थर्ड फ्यूचर की कर ली। अब हमारे बचे इंट्रोगेटिव एंड बचे हुए पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि उनको बनाने का थोड़ा सा रूल अलग है और हु को यूज़ करना। तो मैंने क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना आपको नहीं बताया था, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। इनको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड WH फैमिली। लेकिन ये जो रूल मैंने बताया हुआ है आपको, यहाँ इसमें हु का यूज़ नहीं है। किसका यूज़ नहीं है? हु का यूज़। क्योंकि आपको पता ही होगा ही हु जो है गले में पता नहीं क्या, हु जो है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है प्लस WH फैमिली के मेंबर का भी काम करता है। तो उसको जो चेंज करना है पैसिव में, उसके रूल्स अलग होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन वर्ड के रूल्स अलग होते हैं। जैसे एक्टिव में अगर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है एक्टिव में, तो आपको पता ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, तो हम इसका क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड अपनी ही जगह पे रहेगा। टेंस के अकॉर्डिंग जो भी बदल के हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट या नंबर्स के या पर्सन के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी, एक सब्जेक्ट आएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना देंगे, जैसे मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में। और अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा यूज़ हो रही हैं या नॉट यूज़ हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आएगा। अगर अदर वर्ड्स हैं तो हम उनको पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद हम बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है कि जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट ना होकर ये ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है, और यहाँ वाला हमने ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ना है, ये एक्टिव का सब्जेक्ट है जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाकर यूज़ किया है। जैसे ये, वह झूठ क्यों बोलता है, तो पैसिव में आपको पता है हिंदी में क्या बोला जाएगा? ये तो सबको ही पता है कि झूठ उसके द्वारा क्यों बोला जाता है। कौन सा टेंस है? पहले हम सबसे पहले तो यही पहचानना बहुत जरूरी है कि टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं। जैसे वाई डज ही टेल अ लाई, तो वाई अपनी ही जगह रहेगा, ही सब्जेक्ट है, अ लाई ऑब्जेक्ट है। तो वाई इज अ लाई टोल्ड बाय हिम, टोल्ड टेल की थर्ड फॉर्म है। वह सुबह क्या खाती है, व्हाट डज शी ईट इन द मॉर्निंग। अब इसमें व्हाट किसका काम कर रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। अब कहें हम कि क्या खाती है, खाना खाती है या कुछ और खाती है, तो वो वहां पे इसका थोड़ा सा रूल चेंज हो रहा है। इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज ईटन बाय हर इन द मॉर्निंग। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट ना होने के कारण हमने क्या किया है? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है। देखिए और एग्जाम्पल देखिए, तुमने कूड़ा क्यों जला दिया, तो कूड़ा तुम्हारे द्वारा क्यों जलाया गया। वाई डिड यू बर्न द रबिश। अब टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका रूल क्या है? वर्ब का वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर बन के आ रहा है तो वॉज आएगी, और प्लूरल आ रहा है तो वर आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे यहाँ पर वाई डिड यू, यू क्या है? सब्जेक्ट है, द रविश क्या है? ऑब्जेक्ट है, और बर्न क्या है? वर्ब है। तो वाई अपनी जगह ही रहा, डिड की जगह पलट के क्या आएगा? वॉज या वर आएगा। तो रविश क्या है? कूड़ा है, सिंगुलर में आ रहा है, वॉज द रविश। बर्न्ट, इसमें वर्न्ट में URNT होनी चाहिए, आर प्रिंट नहीं है, ठीक है? तो बंट नहीं होता, बर्न्ट होता है, BURNT, बाई। उसने फूल क्यों तोड़ा, तो फूल उसके द्वारा क्यों तोड़ा गया, है ना? वाई हैज ही प्लग्ड द फ्लावर्स, तो वाई हैव द फ्लावर्स, क्योंकि
हैज की जगह हैव क्यों आया है? क्योंकि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको पता है सिंगुलर के साथ हैज आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा। अगर हम एक्टिव में देखें तो जो फ्लावर्स है वो क्या है? प्लूरल है। तो वाई के साथ अब हैज तो नहीं आएगा क्योंकि अब फ्लावर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फ्लावर्स के लिए हमने क्या यूज किया? हैव। एंड सेकेंड वाला जो है वो बीन, वो सब्जेक्ट के बाद यूज किया है क्योंकि दोनों को एक साथ यूज नहीं करते हैं। प्लक्ड बाय हिम। तो इनको चेंज करिएगा आप, आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे चेंज करना है। कि व्हाट डिड यू डू, वेयर आर दे गोइंग, व्हेन वर दे रिसाइटिंग द पोएम, व्हाई डिड द एग्जाम और व्हाई डिड द टीम विन। तो जब आप इनको करेंगे तो आप इनको चेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट वाला भी मैंने एग्जाम्पल्स में बना के ही दिखाया है आपको। तो आप वहां से समझ जाएंगे कि हमें इसको कैसे बनाना है। ठीक है, अब जो लास्ट हमारा एक क्वेश्चन वर्ड रह जाता है हु। तो हु को हम कैसे चेंज करेंगे? हु एक्टिव में क्या आएगा? हु के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, आए या ना आए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें और पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट में डू या डज आएगा, पास्ट में डिड आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया है हेल्पिंग वर्ब कि मे भी आ सकती है और मे भी नहीं आ सकती है। उसके साथ सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ सकती है तीनों में से। तीनों में से क्या, पांचों में से भी कोई आ सकती है, यानी आईएनजी वाली भी आ सकती है और एस या एस वाली भी आ सकती है। तो ये हमें पहचानना होगा कि कौन सा टेंस है हमारा और कौन सा टेंस है, तो फिर कौन से टेंस की इसमें हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज करना है। तो इसका हम हु को पीछे नहीं ले जाते, हु को वहीं का वहीं हम बाय हुम कर देते हैं। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब कंफर्म आएगी। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी मैंने बताया एजेमआर आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में बताया मैंने वॉज वर आएगी, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, जो कि ब्रैकेट में फिर लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया है, और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसी की रूल की बात करें हम तो ये अगर परफेक्ट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट की हो जाए, चाहे पास्ट की हो जाए, चाहे फ्यूचर की हो जाए। तो बाय हुम के बाद हमारा विल आए या शैल आए या हैव आए या हैज आए या हैड आए, और सब्जेक्ट के बाद ही बीन आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही हैव बीन या बीन आएगा। अगर फ्यूचर में आएगा तो शैल विल पहले आ जाएगा और हैव बीन बाद में आ जाएगा। और प्रेजेंट और पास्ट की बात करें तो हैज हैव हैड पहले आ जाएगा और बाद में हमारा बीन आएगा। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर अदर आएगा। अब इसमें बाय पीछे करके नहीं आएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो हम कर रहे थे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, वो पीछे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको हमने आगे का आगे ही चेंज कर लिया है। कंडीशंस इसमें हैं कि क्वेश्चन वर्ड भी है और ये सब्जेक्ट काम भी कर रहा है, तो दोनों काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए एक्टिव पैसिव के, तुम्हें कौन बुलाया है या बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू। तो तुम किसके द्वारा बुलाए जाते हो? हु क्या है बेटा? इसमें सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है और कॉल्स वर्ब है। तो बाय हुम आर यू कॉल्ड, हु का हमने बाय हुम करा, हेल्पिंग वर्ब लाए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? यू, यू के साथ क्या आएगा? आर आएगा, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। जग किसने तोड़ा? हु ब्रोक द जग, पास्ट इंडेफिनिट आ गया। जग किसके द्वारा तोड़ा गया? बाय हुम वॉज द जग ब्रोकन। और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पे इसलिए भी आपको ज़्यादा फोकस करा रही हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमारे यही ज़्यादा आते हैं। इनको देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ पाता कभी कभी, क्योंकि उस टाइम इतना जो दिमाग होता है इतना तेज काम कर रहा होता है, कुछ चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती हैं बोर्ड के एग्जाम्स में कि ये है कौन सा टेंस। तो कौन से टेंस में ज़्यादातर हमारा पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है, इसीलिए मैंने इन पे ही ज़्यादा काम किया है। आप इन्हें समझ जाएंगे। जिनमें हेल्पिंग वर्ब है उनको तो आपको पता ही है कि हैज के साथ बीन आएगा या हैव के साथ बीन आएगा, आईएनजी वाला है तो बीइंग आ जाएगा। लेकिन इनमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आएंगी कैसे?
ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जैसे बाय हुम वॉज द जग ब्रोकन। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये 2 एग्जाम्पल में तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये 4 एग्जाम्पल्स और दिए हैं आपको। इसमें सारे दिए हुए हैं, पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट का है, लास्ट वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बीच में परफेक्ट भी दे दिया और एक कॉन्टिन्यूअस भी दे दिया है। तो आप इनको पढ़िए। इसके बाद जब हम पहुंचते हैं कि ये तो एक्सरसाइज है, जब हम करेंगे तो हमें समझ में आएगी। इनके सबके सिर्फ वर्ड्स चेंज है, अदरवाइज सारे एग्जाम्पल्स में सब दिया हुआ है। ठीक है, अब इम्परेटिव की बात करें। इम्परेटिव में आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, है ना। और जो यू होता है वो छिपा हुआ रहता है, जैसे ये मैंने दिखाया एग्जाम्पल, क्लोज द डोर एक कमांड है, और अगर प्लीज क्लोज द डोर ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो हम यहाँ समझेंगे, वहाँ तो हमें समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन में ज़्यादा। कि दूसरे शब्दों में कहें, जिन वाक्यों में कर्ता सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है, या एक सब्जेक्ट सिर्फ यू ही होता है, हम सिर्फ सेकंड पर्सन से ही बात कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे डू योर वर्क, डोंट प्लग द फ्लावर, प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, है ना। तो इसका जो रूल है वो ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये किस में, एक्टिव में। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर अदर वर्ड्स हैं तो आएंगे। हाई स्कूल में हम बाई यू लगाते हैं सबसे लास्ट में। इंटर और 11th में हम बाई यू का यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब तक हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर प्लीज से कोई सेंटेंस यूज है इम्परेटिव, और वो कहे पैसिव बनाइए और प्लीज से शुरू है, तो इसका रूल क्या होता है, प्लीज की जगह पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते हैं, और बाकी जैसा का तैसा सेंटेंस को उतार देते हैं। अगर प्लीज के साथ डोंट का यूज हो रहा हो तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर देते हैं, और वर्ब जहां से शुरू है वहां से जैसा का तैसा उतार देते हैं। वैसे ही जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया, यहाँ पर भी अगर निगेटिव आ जाए, जैसे डोंट प्लग द फ्लावर अगर आ जाए, तो हम इसका क्या बनाएंगे, और डू योर वर्क आ जाए तब इसका क्या बनाएंगे। तो डू योर वर्क में क्या इसका पैसिव बनेगा, लेट योर वर्क बी डन बाय यू, लेट योर वर्क बी डन बाय यू, क्योंकि टू की थर्ड फॉर्म डन होती है। अगर यही आ जाए डोंट प्लग द फ्लावर, तो लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड बाय यू, नॉट बी से पहले नॉट आ जाएगा अगर निगेटिव है। ठीक है, जैसे प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, इसको पैसिव बनाना हो तो प्लीज की जगह हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट, आगे उसमें चेंज फिर नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में दिया हो, एग्जाम्पल्स कहाँ है इसके, एग्जाम्पल्स दिए ही नहीं है, तो मैं इसको समझा देती हूँ एक्सरसाइज को। जैसे ओपन योर बुक, तो लेट योर बुक बी ओपन्ड, लेट योर बुक बी ओपन, डू इट, तो लेट इट बी डन बाय यू। ये सर नहीं है बेटा, सिट डाउन होना चाहिए, प्लीज सिट डाउन। तो इसका क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, इन्फॉर्म द टीचर एट वंस, तो लेट द टीचर बी इन्फॉर्म्ड एट वंस बाय यू। ठीक है, करिएगा इसको। हाँ, इसकी एक्सरसाइज छूट गई है। अब ये देखिए अदर रूल्स जो हमने वहां नहीं समझे थे पहले थर्ड और सेकंड वीडियो में, इसलिए नहीं समझे थे कि वहाँ आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि आपको पता है पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 2 रूल एक साथ आ जाते हैं, यानी 2 सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं। उसके आने से पहले ही मैं एक पत्र लिख चुका था, आई हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही केम। तो हम जो बाद वाला टेंस है बिफोर ही केम, इसको नहीं टच करेंगे, जो आगे वाला है उसी को पैसिव में चेंज करेंगे। अगर इस तरह का कोई पैसिव चेंज करने को आ जाए तो आप टेंशन ना लीजिएगा कि दोनों को कैसे चेंज करेंगे, नहीं भाई, हमें सिर्फ एक चेंज करना है, वो है फर्स्ट टेंस, आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही केम। अदर वर्ड्स में मान लीजिए तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी बिफोर ही केम। ठीक है,
मैंने और भी इसके एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हुए हैं। परीक्षा समाप्त होने से पहले उसने मेरी अपनी पुस्तक नहीं बेची थी। तो ही हैड नॉट सोल्ड हिज बुक बिफोर द एग्जामिनेशन एंडेड, है ना। तो हिज बुक हैड नॉट बीन सोल्ड बाय हिम, क्योंकि फर्स्ट टेंस को अगर देखेंगे तो ही एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है सोल्ड हिज बुक्स। तो हिज बुक्स ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है और सोल्ड इसकी वर्ब है। तो हिज बुक्स हम सब्जेक्ट से पहले उठा लाएंगे। अब आपको पता है पास्ट में परफेक्ट में सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं, सिर्फ हैड ही आता है। तो हैड नॉट, मैंने पहले ही बताया था कि हैड और हैज और हैव, विल हैव, शैल हैव के साथ हम क्या करते हैं, पैसे में बीन और एक्स्ट्रा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीन और एक्स्ट्रा लगा देते हैं। बीन उसमें ऐड करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ही सब्जेक्ट है, हमने जब सोल्ड लिखा है तो बाय हिम, और दूसरा जो टेंस है उसको हम टच नहीं करा है। ऐसे ही ये भी है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में भी वही आ गया है, वॉट हैड ही डन व्हेन आई केम। तो वॉट हैड बीन डन बाय हिम व्हेन आई केम, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे हु सब्जेक्ट का काम करता है, वैसे ही वॉट जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। हु सब्जेक्ट का काम करता है, वॉट ऑब्जेक्ट का काम करता है। हु मैंने स्पेशली इसलिए बताया कि हु को वहीं का वहीं चेंज करना होता है, वॉट को हमें चेंज करना नहीं होता है, क्योंकि वो तो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वॉट वॉट यूज ही हो रहा है एज ए सब्जेक्ट, तो हम उसमें ज़्यादा हेर फेर नहीं करते हैं। जैसे फ्यूचर का भी एक एग्जाम्पल देखिए, उसके आने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। आई शैल हैव रिटन ए लेटर बिफोर ही केम्स। तो मेन को टेंस कौन सा है, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। बिफोर ही केम्स एक्स्ट्रा वर्ड में मानिए आप, अदर वर्ड्स में मानिए। तो अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, आई इसका सब्जेक्ट है, रिटन इसका वर्ब है। तो अ लेटर बिल हैव, क्योंकि आई के साथ तो ये शैल आएगा, लेटर के साथ तो नहीं आते, तो हम बिल लगाएंगे। अ लेटर बिल हैव बीन रिटन बाय मी बिफोर ही केम्स। और भी हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इतना आपने समझा, देखा, जाना, तारीफ की, उसके लिए थैंक यू। बंद नहीं हुआ।